ये स्टोरी एक ट्रक ड्राइवर है। ट्रक ड्राइवर है, बहुत नेक आदमी है, नमाजी परहेजगार। जरूरी नहीं है कि सारे ड्राइवर खराब होते होंगे अहमद, होते होंगे। भाई ड्राइवरों के बारे में बड़ा मशहूर है कि भाई रास्ते में चलते हैं, पीते पिलाते हैं और मस्तियां करते हैं। बट ड्राइवर भी आखिर इंसान है और इंसानों में अच्छे बुरे हैं। अच्छे बुरे हैं, शाबाश। तो ये अच्छे लोगों में से है। ये ट्रक ड्राइवर की जवान बेटी है। अब बेटी की शादी के दिन करीब है अहमद, और ये इतना परेशान है क्योंकि डेट जब करीब आती है, खासकर बेटी की शादी की, तो फिर हर गरीब आदमी की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बच्ची को कुछ ना कुछ दे। हाँ, ऐसा ही है। इसके साथ क्या हुआ, ये ट्रक ड्राइवर ने किसी के भरोसे होते हुए शादी की तारीख दे दी, और जिससे इसने पैसे लेने थे उस शख्स का हो गया इंतकाल। अब जब वो पैसे देने वाला मर गया, ये शादी की तारीख तो दे चुका है, लेकिन पैसे का इंतजाम कहां से होगा? जिसने पैसे लेने थे वो तो मर गया। जिससे इसने पैसे लेने थे वो मर चुका है अहमद। अब ये अल्लाह के भरोसे कि बस परवरदिगार तू ही है। ऐसे में इसको कॉल आती है, इसको फोन आया कि भाई वो तुम्हें ट्रक लोड करके जाना है, लेकिन रास्ता बड़ा खतरनाक है और ध्यान से ये सामान तुमको फलानी जगह पहुंचाना है। इसने ये सोचा कि रास्ता खतरनाक क्या होगा, अरे मेरे हालात से ज्यादा खतरनाक क्या रास्ता होगा जिन हालात से मैं गुजर रहा हूं। लेकिन अगर मैं जाऊंगा तो कुछ पैसे मेरे हाथ लगेंगे, कि मैं जाऊंगा, ट्रिप के पैसे मिलेंगे, वो पैसे मैं रखूंगा और बेटी के लिए कुछ चीज ले आऊंगा। इसके ये जहन में है। इसने अल्लाह का नाम लेकर सलफ मारा, सामान लोड किया। अब ये सामान छोड़ने के लिए जा रहा है। अहमद हाईवे ज्वाइन किया, हाईवे पे ट्रक जा रहा है, ये ड्राइव कर रहा है और गाड़ी के अंदर नाते लगी हुई हैं, नाते बज रही हैं। ये इसने गाड़ी चला रहा है। याद रहे कि इसका कैलेंडर इसके साथ नहीं है। होता ना ड्राइवर के साथ एक असिस्टेंट होता है, टायर वायर धोने के लिए, उसकी सफाई वफाई के लिए एक आदमी होता है, लेकिन ये अकेला जा रहा है। क्या सोच के कि जो पैसे मुझे कैलेंडर को देने पड़ते वो भी मेरे ही काम आएंगे, ये सोच के ये अकेला जा रहा है, अकेला ड्राइव कर रहा है, ट्रक चला रहा है। कुछ 4 घंटे की ड्राइव हो गई अहमद, ये ट्रक चला रहा है। अब रात का कोई तकरीबन 2-2:30 बजे का पहर है। 2-2:30 बजे के टाइम ये देख रहा है, किसने देखा कि रोड के किनारे एक शख्स खड़ा हुआ है जिसके हाथ में ब्रीफ केस है और सूट है अहमद, सूट वूट पहना हुआ एक शख्स खड़ा हुआ है, ब्रीफ केस हाथ में। कि रोड के किनारे एक शख्स खड़ा हुआ है जिसके हाथ में ब्रीफ केस है और सूट है अहमद, सूट वूट पहना हुआ एक शख्स खड़ा हुआ है, ब्रीफ केस हाथ में। क्योंकि ये नेक आदमी है, इसने अपना ट्रक साइड में लगाया और उस शख्स से पूछा, क्या भाई इतनी रात को यहां अकेले कैसे खड़े हो? तो वो जो शख्स खड़ा हुआ था उसने ड्राइवर से कहा कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मुझे यहाँ पड़ोस के गांव में जाना है शादी में, तो चूंकि मेरी गाड़ी खराब हो गई, मैं वक्त पे पहुंच नहीं सकूंगा, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ड्राइवर ने बोला, भाई क्या करना है? बोला, बस मुझे मेरी मंजिल तक छोड़ देना। इसने बोला, अच्छा अकेले हो? ड्राइवर ने पूछा। उस शख्स ने कहा, हाँ मैं अकेला हूं। इसने बोला, तो फिर आ जाओ। उसने ट्रक का दरवाजा खोला, ट्रक में अपने साथ बिठाया और गाड़ी चलाना शुरू कर दी। अब ट्रक जा रहा है। ड्राइवर उससे मुखातिब हुआ कि कहां से आ रहे हो? इसने बोला, यहां पीछे ही रहता हूं करीब में, और मुझे थोड़ी सी दूरी जाना है। जो बैठा हुआ शख्स है उसने ड्राइवर से पूछा कि तुम कब से चला रहे हो ये ट्रक, तुम्हें कितना टाइम हुआ चलाते हो? उसने बोला, मेरी जिंदगी गुजर गई आने जाने में, सफर में ही जिंदगी गुजर गई। उसने बोला, अच्छा? बोले, हाँ। अब ड्राइवर, आपको याद हो और नहीं तो मैं बताता चलूं कि जो ड्राइवर होते हैं इनके अपने ढाबे बने हुए होते हैं हाईवे पे, कि जहां इन्होंने खाने के लिए रुकना होता है। ड्राइवर ने कहा कि अगर आप नाराज ना हो तो मैं नमाज पढ़ना चाहूंगा। बोला, हाँ भाई अच्छी बात है। बोला, नमाज के साथ साथ मैं जहां ढाबे पे रुकूंगा वहीं खाना भी खाऊंगा, इतना टाइम तो है आपके पास? उससे पूछ रहा है। बोला, भाई क्यों नहीं, मैं आपको नमाज के लिए क्यों रोकूंगा, और फिर आपको भूख लगी है खाने के लिए भी क्यों रोकूंगा, बिल्कुल आप रोकें। उसने ट्रक साइड में लगाया अहमद। ये दोनों शख्स उतरे हैं ट्रक से। ये ट्रक से उतरे, इन्होंने जाके पहले वजू किया, वजू करने के बाद नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद अब ये आ गए होटल पर खाने के लिए। वो शख्स जो सूट वाला आदमी है वो सामने बैठा हुआ है और ट्रक ड्राइवर इसके सामने बैठा हुआ है। अब ये जो बाहर ढाबे पे जो काम करने वाले लड़के होते हैं ये ड्राइवर को पहचानते हैं। हाँ। वो लड़का आ गया दौड़ता हुआ, हाँ उस्ताद खैरियत? बोला, हाँ भाई खैरियत। बोले, क्या बात है अकेले हो? उसने बोला, छोड़ इन बातों को। उसने बोला, क्या खाओगे? तो ड्राइवर कह रहा है लिया 2 आदमी का। उसने बोला, 2 आदमी का? तो वो जो बाहर वाला लड़का था उसने इधर उधर देखा और ये सोचा कि हो सकता है
इसका कैलेंडर गाड़ी पे होगा, सफाई वगैरह करके वापस आ जाएगा, तो उसके लिए कह रहा है 2 आदमी का। बोले ठीक है, मैं लेके आता हूं, क्या लाऊं? तो ड्राइवर कह रहा है इनसे पूछ लो कि हो सकता है इसका कैलेंडर गाड़ी पे होगा, सफाई वगैरह करके वापस आ जाएगा, तो उसके लिए कह रहा है 2 आदमी का। बोले ठीक है, मैं लेके आता हूं, क्या लाऊं? तो ड्राइवर कह रहा है इनसे पूछ लो। जब कहा कि इनसे पूछ लो, तो बाहर वाला फिर इधर उधर देख रहा है। तो जो सामने शख्स बैठा था ड्राइवर के सूट में, उसने ड्राइवर से कहा, कह रहा कुछ भी मंगवा लो। तो ड्राइवर ने बाहर वाले से कहा, अरे कुछ भी ले आ यार, खा लेंगे। ड्राइवर गया, 2 आदमी का खाना लाकर रख दिया अहमद। खाना लाके रखा, अब खाना खा रहे हैं। खाना फारिग हुआ, बाहर वाला आया, उसने प्लेटें समेटी। प्लेटें उठाने के बाद कह रहा है चाय लाऊं उस्ताद? ट्रक ड्राइवर से पूछा कि चाय लाऊं उस्ताद? बोले हाँ 2 कप लिया। अब जब इसने कहा कि 2 कप लिया, फिर बाहर वाला इधर उधर देख रहा है कि 2 कप क्यों मंगा रहा है। तो जो वो सूट वाला आदमी था, उसने ड्राइवर से कहा मैं चाय नहीं पीता। तो ड्राइवर ने बाहर वाले से कहा एक काम कर, 1 कप ही लिया। यानी उस ढाबे वाले को ये शख्स नजर नहीं आ रहा, वो सूट वाला शख्स उसको नजर नहीं आ रहा, उसको सिर्फ ड्राइवर नजर आ रहा है। अब जब ड्राइवर ने कहा कि 1 ही कप लिया, तो वो बाहर वाले को इत्मीनान हुआ कि हाँ अपने ही लिए मंगा रहा है। वो गया, 1 चाय का कप लाया और ड्राइवर के सामने रख दी। उसने चाय वाय पी, चाय वाय पीने के बाद पैसे दिए, उठा गाड़ी की तरफ, वापिस आके ट्रक में बैठा। वो सूट वाला शख्स भी बराबर में बैठा। फिर ट्रक चलना शुरू हुआ। अब ट्रक चल रहा है। अब जब चल रहा है तो तकरीबन कोई आधे पौने घंटे ट्रक चला है अहमद। तो आगे नाका लगा हुआ है, पुलिस खड़ी है, मोबाइल खड़ी हुई है। नाके को देख के, सारे ट्रक ड्राइवर है, उनकी लिंक होती है रोड पे। उसने ट्रक रोक लिया। जो पुलिस वाला था, बजाय इसके कि वो ड्राइवर साइड पर आता, वो आया है उस वाले गेट पर, यानी जो बाहर का गेट इस तरफ, इधर से आया पुलिस वाला। अब याद रहे कि पुलिस वाले जो होते हैं हाईवे पर, वो दरवाजा क्या खोलते हैं, वो एक स्टेप चढ़ के वो डायरेक्ट खिड़की पे आ जाते हैं दरवाजे में। ऐसा ही हुआ, पुलिस वाले ने एक स्टेप रखा, डायरेक्ट खिड़की पे आ गया। अब ये ड्राइवर बैठा हुआ है, ये पुलिस वाला है गेट पर। पुलिस वाला ड्राइवर से मुखातिब हुआ, हाँ भाई उस्ताद किधर? बोले बस यार ये सामान लेके जा रहा हूं। बोले हाँ वो तो मुझे दिख रहा है, मगर अकेले कहां निकल गए? याद रहे, पुलिस वाला ड्राइवर से कह रहा है अकेले कहां निकल गए? इसको वो नजर नहीं आ रहा, नहीं दिखा। वो जो बैठा हुआ है वो पुलिस वाले को भी नहीं दिखा। याद रहे, पुलिस वाला ड्राइवर से कह रहा है अकेले कहां निकल गए? इसको वो नजर नहीं आ रहा, नहीं दिखा। वो जो बैठा हुआ है वो पुलिस वाले को भी नहीं दिखा। तो पुलिस वाला उससे कह रहा है कि अकेले निकल तो गए हो, मगर याद रहे आगे का रास्ता बड़ा खतरनाक है। क्यों? कि आगे रास्ते में डकैत भी हैं, डाकू वाकू से भी मुलाकात हो सकती है तुम्हारी, जरा ध्यान रहे। अब ये ड्राइवर जो है, इसके दिमाग में एक बात चल पड़ी है अहमद, जिसने बोला नहीं कोई मसला नहीं है, मैं चला जाता हूं, मेरा तो रोज का काम है। ये ड्राइवर सलफ मारा, फिर ट्रक चलना शुरू हुआ। लेकिन अब ये क्या सोच रहा है? याद रहे, नमाजी परहेजगार आदमी है, बहादुर आदमी है, दिल का पक्का आदमी है, अल्लाह को याद करने वाला आदमी है। इसके दिल में कोई खौफ नहीं आया, लेकिन ये सोच रहा है कि होटल पे जब मैं रुका, ढाबे वाले को भी ये नजर नहीं आया। जब मैंने नाके पे गाड़ी रोकी, तो ये पुलिस वाले को भी नजर नहीं आया। अब जब ये उनको नहीं दिखा, ये सिर्फ मुझे दिख रहा, ये सोच रहा है ड्राइवर खुद ही, गाड़ी चल रही है, वो खामोश बैठा हुआ है बराबर में, ये उसको देख भी रहा है कि हाँ ये बैठा हुआ है, ट्रक चल रहा है। इसने क्या सोचा कि कैसे पता चलेगा कि ये कौन है? इसके दिमाग में तरकीब आई। इसने कहा कि मैं पेट्रोल पंप पे गाड़ी लगाता हूं, वहां हकीकत खुल जाएगी। इसने क्या किया, पंप पे ट्रक लगाया और इससे कहा मैं तेल डलवा रहा हूं गाड़ी में, पेट्रोल। उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल डलवाइए। ट्रक लगाया, नीचे उतरा, पंप वाले ने पूछा हाँ भाई कितना? इसने बोला फुल कर दे। बूम, फुल कर दी टंकी। अब जब टंकी फुल कर दी, इसने ड्राइवर से बोला पैसे? बोला पैसे वो साहब देंगे जो गाड़ी में आगे बैठे ट्रक में। पंप वाला आया, पंप वाला दरवाजा पंप वाले ने खोला ट्रक का, तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? ट्रक में कोई भी नहीं, कोई भी फ्रंट सीट पे मौजूद नहीं है। पंप वाला नीचे आया और आके ड्राइवर के पास खड़ा हो गया। ड्राइवर से कहता क्यों मजाक कर रहे हो? ड्राइवर ने बोला क्या हुआ? बोला तुम मुझसे कह रहे हो कि पेट्रोल के पैसे वो शख्स देगा जो ट्रक में आगे बैठा हुआ है। अरे आगे तो क्या, पीछे भी कोई नहीं है, ट्रक खाली है। अब जब इसने कहा कि ट्रक खाली है, इसको यहां कंफर्म हो गया कि जब इसे भी नजर नहीं आया तो 1 मिनट रुक जा। ये ट्रक की तरफ गया,
इसने जाके ट्रक का दरवाजा खोला अहमद, ड्राइवर ने, तो वो शख्स बैठा हुआ है। अब इसको 100% यकीन हो गया। यकीन हो गया कि ये मुझे ही दिख रहा है और किसी को नहीं दिख रहा। इस ट्रक ड्राइवर ने पेट्रोल के पैसे दिए, ट्रक में आके बैठा, सलफ मारा। यकीन हो गया कि ये मुझे ही दिख रहा है और किसी को नहीं दिख रहा। इस ट्रक ड्राइवर ने पेट्रोल के पैसे दिए, ट्रक में आके बैठा, सलफ मारा, ट्रक चलना शुरू हुआ। अब ट्रक ड्राइवर इस बराबर में बैठे हुए सूट वाले आदमी से क्या कह रहा है? क्या? गाड़ी चल रही है, ट्रक चल रहा है, ये ट्रक वाला ड्राइवर इससे मुखातिब हुआ कि देखो, मुझे नहीं पता कि तुम कौन सी मखलूक हो, लेकिन मुझे इतना जरूर पता चल गया है कि तुम इंसान नहीं हो। लिहाजा मुझे बताओ कि तुम कौन हो। तो वो जो सूट में आदमी बैठा हुआ है, जानते हो वो क्या कह रहा है? क्या? कह रहा है, मेरे बारे में ज्यादा तुम्हें जानने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी मंजिल अब करीब है और मैं आगे जाके उतर जाऊंगा। लिहाजा इस बात को यहीं रहने दो। उसने बोला, क्या तुम मुझे बताना मुनासिब नहीं समझोगे? उसने बोला, अब क्या बताना, अब तो मेरी मंजिल आ गई। अहमद, इसने इतना कहा कि मेरी मंजिल आ गई तो रास्ते में धुन शुरू हो गई, जैसे कोहरा पड़ रहा हो, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल गुप्त है। और इस शख्स ने कहा, सूट वाले ने ड्राइवर से, कि ट्रक रोक दो। बोले क्यों? बोले मेरी मंजिल आ गई। उसने ट्रक रोका, वो शख्स नीचे उतरा। नीचे उतरा तो ट्रक ड्राइवर ने इतना देखा है कि ये उतरा, उतरने के बाद ये जा रहा है। अब जब जा रहा है तो ट्रक ड्राइवर ने देखा कि ये इतनी धुन में कैसे चला जाएगा। ये सोच ही रहा है, ड्राइवर ने ये सोचा कि ये जा रहा है। अब जब बराबर में नजर मारी है तो जो ब्रीफकेस उस शख्स के पास था वो उसकी सीट पे रखा हुआ है। तो ड्राइवर ने ये सोचा कि ये भूल गया है। उसने ब्रीफकेस उठाया, वो दरवाजा खोल के नीचे उतरा और आवाज लगाता हुआ उस शख्स की जानिब जा रहा है कि अजनबी, अजनबी। लेकिन अजनबी हो तो सुनेगा ना। दूर तक कोई भी नहीं अहमद, दूर तक कोई भी नहीं। जब इसे कोई नजर नहीं आया, इसने बहुत आवाजें दी और कोहरा खत्म हो गया। वहीं दूर तक कोई भी नहीं अहमद, दूर तक कोई भी नहीं। जब इसे कोई नजर नहीं आया, इसने बहुत आवाजें दी और कोहरा खत्म हो गया। वहीं उस शख्स के जाते ही कोहरा खत्म हो गया, रास्ता क्लीन हो गया। अब ये क्या देख रहा है कि दूर तक सिर्फ झाड़ियां ही झाड़ियां हैं अहमद, दूर तक सिर्फ घना जंगल लग रहा है। अब ये सोच रहा है कि वो शख्स गया कहां। ब्रीफकेस इसके हाथ में, ये कह रहा है ये तो उसकी अमानत है, ये मेरी गाड़ी में भूल गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें उसकी कुछ जरूरी कागजात हों जो मेरे लिए तो बेकार हैं लेकिन उसके काम के होंगे। अहमद, ये ट्रक में आया, ब्रीफकेस रखा और इसने ब्रीफकेस जैसे ही खोला है अहमद, तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि उस ब्रीफकेस के अंदर पैसे रखे हुए हैं, पैसे रखे हुए हैं, सोने की कुछ चीजें रखी हुई हैं। और वो शख्स छोड़ के चला गया और वो नजर भी नहीं आया कि वो गया नजर था। भी नहीं आया। ये क्या हुआ मालूम? क्या? ये क्या हुआ? क्यों कि नेक आदमी था, नमाजी आदमी था, जिससे इसने पैसे लेने थे बेटी की शादी के लिए, वो तो मर चुका। किससे मदद मांगेगा? तो मदद की मेरे मौला ने, परवरदिगार ने उसका वसीला बनाया उस शख्स को जो इसकी गाड़ी में बैठा हुआ कोई और नहीं, वो एक नेक जिन था अहमद, जो इसका मसला हल करके चला गया। गॉड, हाँ, क्योंकि इसी मसले के बाद इसकी बेटी की शादी का जब मसला हुआ था तभी तो वो आया। बिल्कुल। और वो किसी को भी नजर नहीं आया। नजर नहीं अगर नजर आया तो सिर्फ इसको, इसी को नजर आया, और उसका क्योंकि फिर- मसला इसी के साथ था। मसला इसी के साथ था और उसका फिर अनजान जगह पे उतर के गायब हो जाना, बिल्कुल, तो इसी बात की दलील है दलील कि है। वो अल्लाह की मदद इसकी थी। मदद करने ही आया था। ऐसे ही है। वही शेख साहब, बड़ी डरा देने वाली कहानी थी। मतलब कि एक ट्रक ड्राइवर ने एक जिन्नात को लिफ्ट दी बिल्कुल दी, और वो किसी को भी नजर नहीं आ नजर रहा। नहीं आया।